Hello children, welcome to my channel Study Kids. Today is our story time. Okay. And our story is सच्चा गुरु भक्त. आज की हमारी कहानी है सच्चा गुरु भक्त. ठीक है. गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की प्रथा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही थी. हमारे इतिहास के मुगल काल के अंत तक भी यह प्रथा प्रचलित रही, परंतु वर्तमान स्कूल प्रणाली के आने के पश्चात यह प्रथा समाप्त प्राय हो गई है. ठीक है. पहले जो है स्कूल सबसे होने से पहले क्या था कि गुरु के आश्रम में ही रह के सभी शिक्षा प्राप्त करते थे, है ना. पहले इस तरह के स्कूल नहीं होते थे. पहले गुरु मतलब कोई आश्रम होता था, वहाँ पे गुरु होते थे जिनसे बच्चे शिक्षा लेते थे. शिवाजी भोंसले मराठा सरदार शाहजी भोंसले के सुपुत्र थे. क्योंकि शाहजी भोंसले तो बीजापुर सुल्तान के दरबार में एक सामंत थे, उनका अधिकतर समय युद्ध लड़ने में ही व्यतीत होता था. ठीक है. वो कौन थे शाहजी भोंसले? बीजापुर सुल्तान के दरबार में एक सामंत थे, जिसके कारण वो हमेशा प्रायः उनका समय जो है युद्ध लड़ने में ही बीतता था. अतः शिवाजी का बचपन अपनी माता जीजाबाई की देखरेख में ही बीता था. वह उसे शिवा कहकर पुकारती थी. शिवाजी को उसकी माँ क्या बोलती थी? शिवा. शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के आश्रम में विद्या प्राप्त कर रहे थे. गुरु रामदास तथा उनके अन्य शिष्य भी उन्हें शिवा कहकर ही बुलाते थे. ठीक है ना. गुरु रामदास और जो भी शिवा का दोस्त था वो सब उसे शिवा ही कहकर बुलाते थे. एक दिन गुरु रामदास ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय किया. ठीक है. उन्होंने उदर मतलब पेट, उदर में पीड़ा होने का बहाना किया तथा उच्च स्वर में हाय हाय करने लगे. ठीक है. वो सोचे कि अपने शिष्य का, अपने स्टूडेंट का टेस्ट लें, इसके लिए वो बहाना बनाए कि उनके पेट में दर्द हो रहा है और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगे. उनका स्वर सुनकर सभी शिष्य उनके पास आ गए तथा उनसे पीड़ा का कारण पूछा. ये उनका आवाज़ सुनकर सभी बच्चे आ गए उनके पास, अपने गुरु के पास, और पूछे, उनके पीड़ा का कारण पूछा. गुरु रामदास बोले, प्रिय शिष्यों, यह पीड़ा पहले भी कई बार हो चुकी है. यह किसी औषधि अथवा चूर्ण आदि से ठीक नहीं होती. इसका एकमात्र उपचार है सिंघनी का दूध. ठीक है. वो बोले कि ये जो पीड़ा है ये मुझे पहले भी हो चुकी है और इसका इलाज कोई भी औषधि, कोई दवा या कोई चूर्ण से ये ठीक नहीं होता है. इसका एकमात्र उपाय क्या है? सिंघनी का दूध. अतः कहीं से यह दूध लाने का प्रबंध करना होगा. सिंघनी का नाम सुनते ही सभी शिष्य भयभीत हो गए, है ना. परंतु शिवाजी आगे बढ़कर बोले, गुरुवर, मैं लाऊंगा सिंघनी का दूध आपके लिए. ऐसा कहकर वे एक बर्तन उठाकर निकटवर्ती वन की ओर चले गए. ठीक है. सभी शिष्य तो डर गए, लेकिन शिवाजी इतना साहसी था कि वो बोला कि गुरुवर, मैं आपके लिए सिंघनी का दूध लाऊंगा. ठीक है. वो एक बर्तन लेके पास के ही एक वन की ओर गया. एकाएक आकाश में काली घटा छा गई तथा मूसलाधार वर्षा होने लगी. तभी अचानक से बादल छा गए आकाश में और बारिश होने लगी. शिवाजी वर्षा से बचने हेतु पेड़ों के एक बीहर की ओर भागे. ठीक है. तो वर्षा से बचने के लिए वो जो है एक पेड़ों के झुंड की तरफ वो गए. अचानक बिजली चमकी तथा शिवाजी को एक सिंघनी दिखाई पड़ी. बिजली की रोशनी में शिवाजी को एक सिंघनी दिखाई पड़ी. वह बीहड़ के पीछे अपनी गुफा के द्वार पर खड़ी अपने शावकों को दूध पिला रही थी. शावकों मतलब सिंघनी का जो बच्चा है उसको शावक कहा जाता है. ठीक है. शिवाजी मुस्कुराते हुए निर्भय होकर गुफा की ओर बढ़े तो सिंघनी क्रुद्ध होकर गुर्राने लगी. ठीक है.
जब शिवाजी गए उसकी तरफ तो सिंहनी गुस्सा से गुर्राने लगी। शिवाजी तनिक भी विचलित नहीं हुए। शिवाजी जरा सा भी नहीं डरा। सिंहनी के समीप जाकर वह उसकी पीठ सहलाने लगे। ठीक है, सिंहनी शांत हो गई। वो जो है सिंहनी के पास जाके उसकी पीठ को सहलाने लगा, जिससे वो शांत हो गई। शिवाजी अपने घुटने टेक कर बैठ गए तथा बर्तन में उसका दूध निकालने लगे। दूध निकालने के पश्चात उन्होंने सिंहनी की पीठ पुनः सहलाई तथा आश्रम की ओर वापस चल पड़े। ठीक है, दूध लेने के बाद भी उन्होंने फिर सिंहनी की पीठ को सहलाया और वो फिर आश्रम की ओर आ गए। आश्रम में लौटकर वे गुरु रामदास के समीप गए और बोले, गुरुवर, मैं आपके लिए सिंहनी का दूध ले आया हूँ, आप इसे पी लीजिए। शिवाजी के अदम्य साहस तथा गुरु भक्ति से गुरु रामदास गदगद हो गए। शिवाजी के साहस को देखकर कि वो एक सिंहनी का दूध ले आया, गुरु रामदास बहुत खुश हुए। उन्होंने शिवाजी को गले लगा लिया तथा मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम तो दुष्यंत पुत्र भरत के समान वीर हो। कुछ ही समय में तुम एक विशाल स्वतंत्र राज्य के शासक बनोगे तथा मुगल सम्राट भी तुमसे भयभीत रहेंगे। ठीक है, तो यही शिवा माता जीजाबाई के सुपुत्र आगे चलकर छत्रपति शिवाजी बने, जिन्होंने मराठा राज्य की नींव रखी। तो यही शिवा कौन थे? आगे चलकर वो कौन बने? छत्रपति शिवाजी, है ना? आप लोगों ने नाम सुना होगा। यही नहीं, उन्होंने दक्षिण के कई राज्यों को जीता तथा मुगल सम्राट औरंगजेब से भी टक्कर ली। आगे चलकर तुम अपने इतिहास की पुस्तक में उनके विषय में पढ़ोगे। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मतलब जो साहसी होते हैं वो बचपन से ही उनके साहसी को देख के हम समझ जाते हैं कि आगे वो जो है बहुत ही बड़ा साहस का काम करने वाला है ना? तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, मिलती हूँ अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।